दोस्तों, आज से हम सिंधु घाटी सभ्यता के नए साइट पर पहुंचते हैं, जिसमें कि पहला साइट हम जिक्र करेंगे जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। उसका नाम है कोट डेजी। नाम याद रखिएगा, कोट डेजी। इस जगह से जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो मिला है टार, जिसको आप अलकतरा कहते हैं। उसके प्रमाण मिले हैं और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं। और जानवर की मूर्ति के अलावा हमें यहाँ से जो है मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। तो ये तीन चीज़ें खास चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद हम जो अगली साइड पे जाएंगे वो है सुख्त गंदौर। सुख्त गंदौर ये जगह भी हमें जो है ये आज के पाकिस्तान में पड़ता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर है। वो है पे आपको शीशे से निर्मित चूड़ियाँ मिलती है, यहाँ पे मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ मिली है। इसके बाद जो अगला साइट है वो है बालू। बालू जो है ये हरियाणा में पड़ता है और इस जगह से हमें पौधों के अवशेष मिले हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण है इस साइट पे आप याद रखिएगा कि लहसुन, जिसको कि आप गार्लिक कहते हैं, इसके अवशेष मिले हैं। इसका मतलब लोग साग सब्जी में लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए होंगे, या ऐसी भी आप मान सकते हैं कि दवाई के रूप में भी लहसुन का इस्तेमाल शुरू हो चुका होगा, क्योंकि ये पहला साइट है जहाँ से हमें लहसुन का अवशेष मिलता है। ईस्टर्न साइट के बाद जिसको क्या भूल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का ईस्टर्न साइट जो है, ईस्टर्न मेरठ का आलमगीर जगह है, जिसका कि हम जिक्र अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वहाँ पे जाके वहाँ से मिले हुए सामानों का डिटेल आप देख सकते हैं। वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। जबकि जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जो वहाँ पे मांड एक जगह है, मांड की खुदाई जो हुई है उस साइट को हम नॉर्दर्न साइट मानते हैं। जबकि साउदर्न साइट के रूप में जो है महाराष्ट्र, दामियावाद, यह सिंधु घाटी का दक्षिणी छोर है। दोस्तों, दामियावाद से जो हमें खुदाई में मिली है उसमें मिली है कांस्य की बनी हुई मूर्तियाँ, और एक वहाँ पे कांस्य का बना हुआ रथ भी मिला है। यह पहला साइट है जहाँ से कांस्य का बना हुआ रथ मिला है, तो इस वजह से इसे भी आपको याद रखना है। और फिर चलते हैं हम केरला नोधोरो। ये गुजरात का जगह है, हालांकि नाम सुनने में केरला लगता है तो आप केरल मत समझिएगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का नमक उत्पादन केंद्र था और कहीं पे नमक का उत्पादन उस समय में नहीं मिलता है। हाँ, एक जगह है वो है कोट बाला। कोट बाला जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है और यह जगह जिस वजह से चर्चे में है उसका कारण है कि यहाँ पे हमें फर्नेस मिला है। फर्नेस मीन्स जैसे ईंट वगैरह पकाने का हो सकता है या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आप कर सकते हैं, इसका हमें प्रमाण मिला है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके साथ ही अगर आप इतने साइट को याद रखते हैं तो मोटा मोटे आप जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी साइट को और वहाँ हुए खुदाई में मिले हुए चीज़ों को आपने पढ़ लिया है। इसके अलावा कुछ और साइट का हम जिक्र करेंगे। जहाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो और जगहों पे कई साइट पे खुदाई हुई हैं, इनमें से ज़्यादातर साइट में सामान जो मिले हैं वो ज़्यादातर यही सब सामान मिले हैं जो कि आप जानते हैं। लेकिन कई बार साइट का नाम पूछता है, तो क्योंकि ये साइट किस सिविलाइजेशन के पीरियड का साइट है, उसमें बच्चे लोग को जब मैचिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे कई बार फंस जाते हैं। तो उसमें जो कुछ और साइट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें जो प्रमुख है वो है मेहरगढ़ पाकिस्तान, बैसलपुर है गुजरात, इसके बाद है पाबूमठ गुजरात, फिर है रंगू गुजरात, फिर है शिकारपुर गुजरात, फिर है सनौली उत्तर प्रदेश, फिर है कुनाल हरियाणा और करमपुरा राजस्थान, गनेरी वाला पंजाब इत्यादि। ये सब साइट हैं। इनमें ज़्यादातर सामान वही मिले हैं जो अन्य साइट पे मिले हैं, इसलिए मैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर कुछ अलग सी चीज़ें मिली होती तो मैं आपको ज़रूर इस पर बताता। इसके अलावा जो सिंधु घाटी का आर्किटेक्चर है, चूँकि ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आर्किटेक्चर में हमें चार चीज़ों की विशेष ध्यान रखनी पड़ती है। इनके आर्किटेक्चर जो थे वो था रेक्टेंगुलर पैटर्न में, यानी इनका जो टाउन सेटलमेंट होता था वो आयताकार फॉर्म में होता था। और इनका जो रोड का पैटर्न था वो रोड का पैटर्न जो है क्रॉस रोड्स बनते थे, और इन रोड्स की जो डायरेक्शन होती थी वो होती थी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। इससे जो है शहर में हवा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहती थी, क्योंकि जो विंड डायरेक्शन है अपने यहाँ भारत में खास करके वो
पूर्व से पश्चिम, ईस्टर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन में ज़्यादातर हवाएं चलती हैं अपने यहाँ। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया था कि घरों में हवादार हो और घरों में हवा की व्यवस्था, यानी कि घर में गंध न बन पाए, घर में कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य गैस का गंध बहुत लंबे टाइम तक टिके नहीं। उस समय में इलेक्ट्रिकल एग्जॉस्ट नहीं होता था, तो एक नेचुरल एग्जॉस्टिंग का सिस्टम आप कह सकते हैं कि एक ध्यान रखा गया था। इसके अलावा 3 इनके फीचर्स जो खास थे कि इनमें ज़्यादातर जो है आपको ऊंची महल वाला, जिसको कि आप बिल्डिंग कहते हैं, वो मिलता है। और इसके अलावा जो आपको मिलता है वो मिलता है स्नानागार। स्नानागार जो है इनके अंदर में काफ़ी बड़े बड़े स्नानागार बनाए गए हैं। और इन स्नानागार में ये भी देखा गया है कि नीचे पानी में उतरने के लिए सीढ़ी की भी व्यवस्था होती थी और पानी को निकालने की भी व्यवस्था थी, कि ताकि वो अगर लंबे समय तक लोग उसमें स्नान करें तो फ्रेश वाटर उसमें डाला जा सके, ऐसी व्यवस्था देखी गई। और पानी के चारों किनारे एक पतला सा स्ट्रिप करके लोगों के लिए पैदल पथ भी बनाया जाता था, ताकि लोग पानी के, जब लोग स्नान कर रहे हो तो किनारे किनारे या तो कपड़े रखते होंगे या पैदल चलने की व्यवस्था होंगी। तो इनका स्नानागार काफ़ी खास तरह का था। और स्नानागार के चारों तरफ आप जो देखते हैं कि थोड़ा सा जो उनका रेस्ट प्लेटफॉर्म था स्नानागार के किनारे, उसके किनारे किनारे आपको छोटी छोटी कई रूम मिलती हैं। वो बिल्कुल पैरेलल लाइंस में वो आपको रूम मिलेंगी। तो हो सकता है या तो वो कपड़े बदलने के लिए बनाई गई हो या किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता होगा जिनके लिए बनाई गई हो। इतिहास में इसकी विशेष जानकारी नहीं दी गई कि इस रूम का उपयोग किस तरह से किया जाता था। तो एक तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा इनमें अपर टाउन और लोअर टाउन होता था। लोअर टाउन जो है वो कॉमन आदमी के लिए होता था। कई जगह पे तो यहाँ पे एक एक रूम का भी सेट मिला है, यानी जो मजदूर वर्ग होते होंगे इस समय जो जाकर के इंडस्ट्रीज, उस समय की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज होती होंगी, जिस तरह का काम होता होगा, वहाँ काम करने वाले लोग होंगे या राजाओं के साथ उनके दरबार में काम करने वाले लोग होते होंगे। और इसके अलावा जो एरिस्टोक्रेट और जो ब्यूरोक्रेट होता था, यानी जो उस समय का जो आप राजा कह सकते हैं राजा था, और जो उनके बड़े ऑफिसर्स थे, उनके लिए ये घर जो बनाते थे वो पश्चिम तरफ बनाते थे, पूरब के डायरेक्शन में। जबकि जो पूरब का हिस्सा था उनमें ज़्यादातर आपको लोअर टाउन मिलेगा, नीचे जगह पे मिलेगा। तो नीचे जगह होने का एक और भी था कि विंड डायरेक्शन को वो रोके ना जब ऊपर वाले लोगों के पास आए, और साथ ही